डिस्ट्रिक्ट रामबन में सेना को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली हुई है जब एक नाके के दौरान सेना ने करीबन 14-15 ट्रक्स को जब्त किया जिनमें गौ तस्कर गायों को लेकर के जा रहे थे। उसी को लेकर के आज यहाँ पर हम राकेश बजरंगी से बात करेंगे। जाहिर सी बात है, जम्मू से कई बार गौ तस्करी को रोकने की आवाज़ उठी है। मोमिन काल की मैदानों में रही है, बजरंग दल जो है वो मैदान में रहा हुआ है और जम्मू कश्मीर हुकूमत से बार बार जोर दिया है कि तस्करी को बंद किया जाए। लेकिन आज इतनी बड़ी कामयाबी सेना को मिलेगी। सबसे पहले तो जम्मू से जो है वो कई लोगों ने इस पर खुशी का इजहार किया हुआ है। वहीं कुछ गिने चुने सवाल जो है हम आज राकेश बजरंगी से पूछेंगे। आप हमेशा मैदान में देखे जाते हैं, इन मामलों को लेकर के जब आप आवाज़ उठाते हैं कि गौ तस्करी को जो है वो बंद किया जाए, पहले ये बताइए कि अगर इतनी आवाज़ उठने के बावजूद भी तस्करी जो है वो होती है, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ जो है वो हमारी इस वक्त की जो मौजूदा स्थिति है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, जबकि हुकूमत भी अपनी बन चुकी है और सेंटर पर भी बड़ा दबाव है कि इस किस्म की जो तस्करी है बंद की जानी चाहिए? देखिए, हुकूमत अपनी नहीं है, मैं क्लियर बता दूं। हुकूमत जो है वो एनसी पार्टी की है, एनसी सरकार की है, जो 2014 से पहले भी कर चुकी है। 2014 से भी हम इस गौ तस्करी के लिए लड़ते रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि उधमपुर के बाद आगे जाने के बाद कभी गाड़ी नहीं पकड़ी जाती थी। आज तो शुक्र मनाओ कि बनिहाल के अंदर भी गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी जो है इस तस्करी में जो है थोड़ी बहुत कमी आई है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि 15 गाड़ियां, 14 एक जगह और एक जो है 4 किलोमीटर आगे जाके जो है वो पकड़ी गई, जिसमें 4 बड़े जो हैं बड़े ट्रक हैं और एक महिंद्रा गाड़ी है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जिस प्रकार के हमने तस्वीरें देखी हैं, वीडियो देखी हैं, ठूस ठूस कर गोवंश को जो है वो भरा गया था और उनके ऊपर जिस प्रकार से क्रूरता के तरीके से उनको बांधा गया था, उनके सर जो हैं वो ऊपर बांधे गए हैं और वो नीचे लटके हुए हैं। बुरी हालत उनकी। अब वो वहाँ पर जो डीएसपी साहब हैं मंजीत सिंह साहब, उनसे हमारी बात हुई है, एसपी रामबन से हमारी बात हुई है, क्योंकि ज़िला रामबन पड़ता है और जो तहसील है वो बनिहाल है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी है कि इतनी बड़ी तादाद में इन गाड़ियों को पकड़ा गया है। लेकिन एक तरफ ये भी है कि सुनने में आया है कि उन्हीं लोगों ने कहा कि 25 गाड़ियाँ थी, जिनमें से 15 जो है वो पकड़ी गई हैं। 10 कहाँ गई, 10 कहाँ निकल गई? हम ये भी सवाल उठाते हैं कि वो 10 कहाँ हैं। दूसरा नंबर कि ये गाड़ियाँ चली कहाँ से, ये गाड़ियाँ कौन कौन से नाका क्रॉस करके गई हैं, जबकि जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पे, हीरानगर के अंदर सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। एनआई जैसी एजेंसी और उसके बाद ही सारी एजेंसियां जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। पैरा कमांडो जो हैं वो वहाँ पर इन्वॉल्व हैं, सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। जम्मू प्रोविंस को हाई अलर्ट पे रखा गया, सारे नाके हाई अलर्ट पे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये गाड़ियां कहां से गई हैं, किस प्रकार से गई हैं, ये जांच का विषय है। और जांच जो है आईजी साहब से हम अपील करते हैं कि जांच करनी चाहिए कि क्यों इतनी बड़ी तादाद में ये गाड़ियां यहां से निकली। यही सवाल है आपसे। अगला सवाल होगा, अगर तस्कर ये काम करते हैं और गौ तस्करों ने इतना बड़ा जो है वो इस बार उनकी जो खेप है वो पकड़ी गई हुई है, आवाज़ भी उठी हुई है, जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पे भी है, जाहिर सी बात है कहीं नाके, अब तो नाकों पर बहुत ज़्यादा पहरा है, कैमराज लगे हुए हैं, फिर भी ये निकलते हैं। आपको क्या लगता है कि तस्करों के साथ अब कोई और भी मिल चुका है? देखिए, मैं एक चीज़ कह दूं कि तस्कर यहाँ से तो निकले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं पकड़े गए हैं। नाका कहीं ना कहीं तो आपको अलर्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर अलर्ट था तो वहाँ पर पकड़े गए हैं। तो ये तस्करी आज की नहीं कर रहे, पुराने टाइम से ये तस्करी कर रहे हैं। और हमारी मांग तो ये रहती है कि जो रणवीर पैनल कोड के तहत यहाँ पर सख्त कानून था, आज के BNS के मुकाबले तब कानून सख्त था, क्योंकि गौ हत्या के ऊपर मौत की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा का जो है प्रावधान था। लेकिन आज ये BNS के अंदर 7 साल से कम सज़ा के आप अरेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको नोटिस दे सकते हैं और जांच के उसमें अंदर वो आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अरेस्ट कर सकते हैं। माल आया कहाँ से था, कुछ पता है आपको इस बारे में? देखिए, इसके बारे में तो जांच का विषय मैं कह रहा हूँ ना, हमें तो मालूम ही नहीं। हमें तो वहाँ से फ़ोन आया कि इस प्रकार से जो है वो गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। और उसके बाद एसपी रामबन से हमारी चर्चा हुई और उसके बाद वहाँ जो मौके पे पहुँचे हुए डीएसपी थे मंजीत सिंह जी, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसके ऊपर जो है तुरंत कार्रवाई करके आपको FIR की कॉपी जो है वो भेज दी जाएगी। लेकिन हमने मांग की है कि इसके अंदर जो ओवरलोडिंग, उसके बाद क्रूरता जो है उनके साथ, ये सारे, और दूसरा जो है हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का काम, हमारी भावनाएं आहत करने का काम, इस प्रकार के कानून
नहीं जो है वो धाराएं लगाकर वो उसके बाद पर्चा बनाया जाए, जहाँ ना कि 188 लगा के आप वो करें और वो थाने से अपनी जमानत करा के जो माल है, जितना भी माल इसमें गाड़ियों में पाया गया हुआ है, ये किसके लिए लिया जा रहा था? क्या कोई संभावना है कि ये घरों के इस्तेमाल के लिए, घरों में जो है वो पालने के लिए जानवर जो है वो लिए गए हों? देखिए इतने जानवर कोई भी घर में पालने के लिए नहीं लेता। ये वहाँ क्या होता है कश्मीर में, ये पुलिस ने इसका जांच करनी है और पुलिस जांच करके और पुलिस बताएगी। और ये लेके क्यों जाते हैं 25-25 गाड़ियाँ, 30-30 गाड़ियाँ, 40-40 गाड़ियाँ क्यों लेके जाते हैं ये? और वो सब कश्मीर में ही क्यों जाती हैं? वहाँ कौन से इतने बड़े पशुपालक हैं ये बताइए ना आप। कौन सी वहाँ बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं जिसके अंदर 500 हजार गाय वहाँ पहुँच जाती हैं? मगर एक जुर्म मैं ये भी बताना चाहूँगा मैं आपसे, एक चीज़ जो और गाँव तस्कर है वो तो जुर्म करते हैं, क्या वो मुजरिम नहीं है जो इनको बेचते हैं? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं और इसमें कई हिंदू भी इन्वॉल्व हैं जो लोग बेचते हैं। मैं लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि गौ माता आपके जीवन काल में, पूरे जीवन काल में आपके काम आती है, चाहे वो दूध के लिए हो, गोत्र के लिए हो, और उसके दूध का दही, वो दूध हर शुभ कार्य में अशुभ कार्य में हमारे काम आता है। मैंने कहा जब हम जन्म लेते हैं और जब हमारा मरण होता है, सब में गाय माता जो है वो वहाँ पर पूजी जाती है। और उसके जो हमारे में तो कहा जाता है कि गाय के पूंछ पकड़ के ही हम स्वर्ग के द्वार तक जाते हैं। तो जिस हमारी भावनाएं इतनी उसके साथ जुड़ी हैं, हमारी आस्था है इस गाय माता के अंदर, तो क्यों इस प्रकार से गाय माता को जो है वो लोग बेचते हैं, जो पूरी उम्र गाय माता का दूध पीते हैं? और क्या वो 10 महीने, 11 महीने, साल, 1.5 साल उस गाय माता का पालन नहीं कर सकते जिन्होंने आपको, आपके बच्चों को पालने का काम किया है? अब आप क्या जो है वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्या कुछ नए स्टेप उठानी चाहिए? खासकर आप एलजी साहब से कुछ अपील करेंगे? मैं केंद्र सरकार से, मैं उपराज्यपाल महोदय जी से ये मांग करना चाहता हूं कि गौ तस्करी के ऊपर सख्त कानून बना जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर भी गौ माता को जो है राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, ताकि ऑटोमेटिकली उनके ऊपर ऐसी धाराएं जो है वो लागू हो जाए कि कोई भी गौ तस्करी करेगा, गौ हत्या करेगा, तो वो उसके ऊपर बड़ी धाराओं के तहत वो बुक होगा और वो जेल से कभी छूटेगा नहीं। जो गाड़ी इस्तेमाल की जाएगी वो गाड़ी भी नहीं छूटेगी। बीएनएस के अंदर वो छोटी धाराएं हैं, 188 लगाई जाती है जो एक नॉर्मल धारा है, और वो जो है वो थाने से ही जमानत दे दी जाती है। और ये लोग धड़ल्ले से बार बार जो है इस प्रकार की हरकतें, क्योंकि 188 के ऊपर है क्या, जुर्माना है 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जहाँ इस प्रकार से जुर्माना कर दिया जाता है। इसको को लेकर आज प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं? देखिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये बात आगे जाएगी, आगे अभी हम इसके ऊपर जो है आगे बात करेंगे, क्योंकि इसको हम ढीले में नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार की तस्करी बढ़ी है, हम ये अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सांबा के अंदर गौ तस्करी को रोकने का काम जो है पुलिस ने बड़ी सतर्कता से किया, जिस प्रकार से कठुआ के अंदर गौशाला बनाई गई, चाहे वो उस टाइम मिश्रा साहब थे, एसएसपी मिश्रा थे, उन्होंने गौशाला बनाई, सांबे के अंदर, घगवाल के अंदर गौशाला बनाई गई, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने एक कामधेनु नाम की एक वो अपनी टीम तैयार की, तो उसके तहत इनको रोकने का काम किया। लेकिन अब सरकार दूसरी आई है, कहीं ना कहीं इनके हौसले जो है कहीं ना कहीं बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जिसको पुलिस ने रोकना है। तस्करों के कारण जो लोग, जिन लोगों पर असर पड़ेगा, वो लोग जो घरों में गाय का जो है वो पालन करते हैं दूध वगैरह के लिए, ज़्यादा नहीं 1 या 2 रखते हैं, अगर वो बाहर से कोई गाय जो है वो इंपोर्ट कराना चाहेंगे, लाना चाहेंगे, तो इस तरह से उनके लिए आपको लगता है कि अब मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएंगी यहाँ तक अपना माल पहुँचाने के लिए? बिल्कुल मुश्किलें तो बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों की भावनाएं हैं इस गाय के साथ, लोगों की आस्था गाय माता के अंदर है। हम तो 33 कोटि देवी देवताओं का वास मानते हैं, उसके अंदर पहली रोटी गाय माता को देते हैं, और हमारा मानना है कि जब गाय माता को रोटी दी जाती है तो 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगता है। तो जब ये चीज़ें हमारी आस्था के साथ हैं, तो कोई भी अगर उसके साथ क्रूरता करेगा, कोई उसका वध करने के लिए ले जाएगा, कोई उसकी तस्करी करेगा, तो इसको जो है हमारी भावनाएं हाथ होंगी। तो इसलिए हमारी भावनाएं ना हाथ हों, इसके लिए जिम्मेवारी जो है वो सरकार ने लेनी है और सरकार ने रोकना है। तो मेरी सरकार से अपील है कि सरकार इसको रोकने का काम करे। कहीं ना कहीं पुलिस ने दबिश दी, पुलिस ने रोका, पुलिस ने कई जगह नाके लगाए हुए हैं, कई जगह गाड़ियां पकड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तब भी ये तो गौ तस्करी जो है वो रोकी नहीं जा रही है। तो हमारी मांग है कि इसको सख्ती से निपटा जाए, नाके बढ़ाए जाएं, स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, ताकि गौ तस्करी को शून्य
डिग्री पर जो है वो लाया जाए, एकदम निल किया जाए इसको। और जो गो तस्कर हैं इनके ऊपर सख्त धाराओं के तहत जो है वो मुकदमे दर्ज करके इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट रामबन के एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम बड़ा सराहनीय और ख़ासकर रामबन पुलिस का कि रामबन के मुकाबले में बाकी जगहों पर नाके बड़े सख्त है, लेकिन इन तमाम को चकमा देते हुए वो आखिरकार डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो है वो पकड़े जाते हैं। और रामबन डिस्ट्रिक्ट की जुरिस्डिक्शन में जो इतना बड़ा कामयाबी है वो सेना को मिलती है। कहीं न कहीं ये काम जो है वो सराहनीय है सेना की तरफ से जो किया गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर अगर हम बात करें तो बीफ का सबसे जो बड़े बड़े कारोबार है वो हिंदुओं के द्वारा ही जो है वो चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आवाज़ जो है वो इसी समुदाय से उठती है, मगर कार्रवाई जो है वो कहीं पर ख़ास देखी नहीं जाती है। गौ तस्करी को लेकर के अभी तक की सबसे बड़ी जो मांग है वो मूवमेंट काल्की की है, जो गौ को एक राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। उसके अलावा भी मूवमेंट काल्की ने सनातन धर्म बोर्ड की मांग रखी है, लेकिन गाय को इतना बड़ा जो दर्जा देने की मांग है वो मूवमेंट काल्की ने शुरू की और ख़ासकर तस्करी को रोकने पर जो है वो जोर दिया गया है। आज की ही खबर है कि ये एक जो 14-15 के करीब गाड़ियां जो है वो पकड़ी गई है, जो स्मगल की जा रही थी, जिनमें गाय वगैरह जो है वो डाली गई थी। उसको लेकर के जो है वो काफ़ी ये खबर फैल चुकी है और हिंदू समुदाय के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। और चंद सवाल हमने यहाँ पर राकेश बजरंगी से पूछे, जो यहाँ राष्ट्र बजरंग दल का जो कमान है वो जम्मू कश्मीर से संभालते हैं और वक्तन फ़क्तन जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए मैदान में सामने आते रहते हैं। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपके क्या विचार है ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे, लिहाजा अपने विचार कमेंट सेक्शन में हम तक ज़रूर पहुँचाइए। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।